देखिए, सार्क संगठन जो अभी हमने शुरू किया है, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उसमें भारत की भूमिका और उसके सामने क्या चुनौतियाँ हैं, इसको थोड़ा समझना बेहद आवश्यक है। देखिए, सार्क जैसा कि मैंने आपको बताया, साउथ एशिया का ये जो एक संगठन है, इसमें भारत की अक्सर आलोचना की जाती है कि भारत इंडिया इज़ लाइक अ बिग ब्रदर जैसे होता है हमेशा, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसीलिए जो अन्य जो पड़ोसी हमारे मुल्क हैं, जो छोटे देश हैं जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश, वो अक्सर इस बात की आलोचना करते हैं कि भारत जो है वो अपना दबदबा इस क्षेत्र में कायम करने का प्रयास करता है और एक लेवल में उनको ट्रीटमेंट, अन्य देशों को एक समान इसमें कहना चाहिए ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। भारत जो है अपना प्रभाव दूसरे पर, अन्य छोटे मुल्कों पर जमाने का निरंतर प्रयत्न करता है। तो इसके सामने हमारे आज चुनौतियाँ क्या हैं? तो एक सबसे बड़ा जो इसमें जो दिक्कत है वो यही है कि भारत की जो छवि है, जो अन्य मुल्कों के सामने हमने जो अपने आप को एक बिग ब्रदर की तरह जो हिंदुस्तान का जो कहना चाहिए रवैया कह लीजिए, या उसकी एक उसकी जो एक उसकी जो पहचान बनी है, उसको बदलने का अब समय आ गया है। हमें इक्वल लेवल पर अन्य मुल्कों को ट्रीट करना है, चाहे उनके साथ हमें व्यापारिक संगठन संबंध अगर बनाने हैं या राजनयिक संबंध हमें बनाने हैं। क्या ऐसा कारण है कि जैसे नेपाल है, उसका झुकाव चाइना की ओर क्यों हो रहा है, या श्रीलंका जो है उसके चाइना से क्यों संबंध इतने आने पिछले कुछ समय से क्यों उसके संबंध मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान जैसा हम जानते हैं उसका चाइना में जो है उसका उसके संबंध ज़्यादा उसके इम्प्रूव हो रहे हैं इन मुल्कों के साथ। तो इसमें देखिए, चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर जो साउथ एशिया के सामने एक चुनौती बनकर आया है कि चाइना की जो बढ़ती हुई कहना चाहिए उसकी एम्बिशन है, उसको किस ढंग से रोका जाए। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही ये है। और इस वर्ष 2020 में जून में जैसा गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए, किस तरह से ये 62 में देखिए इन दोनों देशों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बाद की ऐसी ये घटना है जब हमारे 20 सैनिक जो हैं गलवान घाटी में शहीद हुए हैं। और एक बहुत ही ये चिंता का विषय भी है। और इसके परिणाम स्वरूप जो लगभग 150 जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको हमने रोका है, उनको हिंदुस्तान में हमें वो इजाज़त, परमिशन हमने जो है उनको नहीं दी है। तो देखिए, ये जो चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव साउथ एशिया में है, ये एक चुनौती खाली हमारे लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जिसे अभी शायद इसकी गंभीरता नहीं पता, या नेपाल जिसे गंभीरता नहीं पता, और जिस तरह से जो एक नियो इम्पीरियलिज्म या जो उसकी साम्यवादी जो उसकी सोच है चाइना की, कि किस तरह से वो तिब्बत पर उसने अपना आधिपत्य जमाया है, किस तरह से वो नेपाल में या किस तरह से भारत में भी हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। अच्छा, क्योंकि अब ये भी एक सच्चाई है कि चीन जो है एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था है, बहुत ही कहना चाहिए पूरे विश्व की फैक्ट्री बना हुआ है, और अपनी इस आर्थिक मजबूती का कहीं ना कहीं वो इन अन्य मुल्कों से इसका फ़ायदा भी उठाता है। और उससे अन्य मुल्क उसकी गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो उसका उसकी सोच जो है आने वाले भविष्य में ये पूरा जो साउथ एशिया का जो कहना चाहिए उसका मानचित्र है, उसमें ये एक तरह से चुनौती भी और एक संकट भी लेकर आएगा। तो भारत को इसका बहुत ही कड़ाई से इसका मुकाबला करना है, और वो तभी संभव है जब ये अन्य मुल्कों का विश्वास अर्जित करेगा, चाहे हमारी इन अपने पड़ोसी मुल्कों नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ, इनसे जो हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं उन्हें दोबारा एक तरह से उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास करना, उनका विश्वास जीतना बेहद ज़रूरी है। और जो पाकिस्तान जिससे निरंतर एक टेररिज्म का जो एक खतरा ना खाली साउथ एशिया में बल्कि पूरे विश्व के सामने एक ये खतरा बना हुआ रहता है, तो किस तरह से
पाकिस्तान के साथ इस टेररिज्म की समस्या को सुलझाना ये एक हमारे सामने एक चुनौती है कि एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। एक चाइना जो है वो अपनी सीमाओं का किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो कहना चाहिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका उल्लंघन कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो निरंतर हमारे देश में आतंकवादी हमले कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो साउथ एशिया को जिसको लेकर हमने इन देशों ने इसका गठन किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसको कमज़ोर बना रहे हैं। चाहे वो चीन की बढ़ती हुई ताकत है, चाहे वो पाकिस्तान का आतंकवाद है, दूसरी तरफ जो अन्य मुल्क हैं उनका भारत के प्रति जो अविश्वास है। तो अब ये समय आ गया है कि हमें इन देशों का विश्वास जीतना है और ये तभी संभव होगा जब एक पारस्परिक सहयोग है, या विकास तभी संभव है जब समान स्तर पर जो एक बिग ब्रदर की जो हमारी छवि है उसे बदलना ज़रूरी है। जो एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो इसको कहा जाता है कि भारत जो है हमेशा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है इन देशों में, तो एक उनका विश्वास जीतना बेहद ज़रूरी है। तब हमारी जो स्थिति है, भारत की स्थिति, जो चुनौतियां हैं, उसका भारत एक बेहतर ढंग से मुकाबला करने में समर्थ होगा।